श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अविवेकी के लिए कल्प वृक्ष दुखदाई होगा। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचकर एक मनुष्य ने स्नान, भोजन, पलंग आदि विविध भोगों की कल्पना की। सब इच्छित पदार्थ उसे मिल गए। अंत में विचार किया कि कहीं बाघ आकर मुझे खा जाएगा तो। बाघ की कल्पना करते ही बाघ आ गया और उसे खा गया। मनोरथों की अग्नि कभी विषयों के सेवन से मिट सकती है? कभी नहीं। शेख चल्ली की बातें जानते हो ना? उसी की तरह सिर हिलाओगे तो मटकी फूट कर गिर जाएगी। सुंदर एक संतोष बिनु शठ तेरी भूख न जाएगी। आधी मिले तो अति भली, पूरी में संताप। जो तू चाहे चोपड़ी तो अति करेगा पाप। तृष्णा मनुष्य को महान दुष्कृत्यों से में लगा देती है। सारांश जो मिले उसमें संतोष मानो। जीव का जितना भाग्य होता है उसे उतना मिलता ही है। भगवान में पूरी निष्ठा होने पर हमारे लिए कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। एक भरोसो, एक बल, एक आश, विश्वास। सबके मूल भगवान श्री राम है। इस मूल में पानी देने से सब बन जाता है। सदा प्रसन्न राम। जिनके राम सदा प्रसन्न हो उनको सदा प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान सन्मुख होने से सब कुछ सन्मुख हो जाता है और भगवान से विमुख होने से सब कुछ विमुख हो जाता है। भगवान से विमुख होने पर कभी भी संतोष नहीं होगा। उनसे विमुख होने से हम उदंड हो जाएंगे, अकर्म करेंगे और फिर उसका फल भोगना पड़ता है। प्रभु में विश्वास रखना। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अदनाशो न बही। सरल से सरल मार्ग है भगवान प्रपन्नता, शरणागति। भगवान की शरणागति बिना हमारा छुटकारा नहीं। एकांत में जब गदगद होकर उनसे प्रार्थना करेंगे तो वे तुरंत आकर हाथ पकड़ लेंगे। उनके लिए जब हम अधीर हो जाएंगे तब वे तुरंत मिलेंगे। भगवत नाम लेना ही चाहिए। भाव, कुभाव, आलस, प्रेम से किसी तरह लेने से लाभ अवश्य होता है। खेत में बीज उल्टा सुल्टा पड़ने पर भी उगता ही है। नाम स्मरण से हमारे द्वादश स्थानों की शुद्धि होती है। जब ओस गिरती है तब दिखती नहीं। कपड़ा रखोगे तो भीग जाएगा। इसी तरह नाम स्मरण का फल न दिखे फिर भी नाम स्मरण करते रहना, अर्थानुसार करते हुए नाम जपना। अंतकरण शुद्धि जरूर होती जाएगी। भाव कुभाव अनक आलस खूब, नाम लेत मंगल दिशि दसहु। भोजन से तृप्ति होती है और साधन से तृप्ति होती है। अगर पाचन शक्ति कमजोर हो तो भोजन काम नहीं देता और अगर श्रद्धा न हो या कम हो तो साधन काम नहीं देता। भजन में मन क्यों नहीं लगता? अधिक तादाद में हमको सुनने में आता है कि भजन में मन नहीं लगता। ज्यों ज्यों गहराई में बैठते जाते हैं यह शिकायत होती है। इसका मूल कारण क्या? हमारी तीव्र इच्छा नहीं है। खूब प्रेम से भजन करना चाहिए। दूसरे संकल्प उदय होते हैं, उन्हें तोड़ने का प्रयत्न नहीं करते। पूरी शरणागति नहीं है। पक्की शरणागति वाले को पसार पांव सोना है। भगवान के द्वार पर निद्वंद पड़े रहे। चाहे मैं स्वर्ग में जाऊं, चाहे मैं नर्क में जाऊं, मैं तो बालक हूं। एक आप ही मेरे सब कुछ है। मैं और किसी को नहीं जानता। जिसकी ऐसी धारणा है उसका मन कहीं कैसे जाएगा? सच्ची शरणागति मुश्किल है। कभी स्वप्न में भी अहम उदय न हो, वही सच्ची शरणागति है। भगवान हमारे पास मौजूद है। स्वप्न में भी वह दूर नहीं जाते। हमारी निष्ठा मन के साथ इतनी कड़क चाहिए कि अन्य संकल्प उठते ही उसे तोड़ देना चाहिए। मन जब दूसरी बातों में जाता है तब पता नहीं पड़ता। क्रिया जब स्थूल होती है तब ख्याल आता है। तुरंत मन को भजन में पलट दो। भगवान कैसे हैं? कंदर्प कोटि किशोर मूर्ति, यह भगवान का ध्यान है। मन को केंद्रित करने के लिए हम मंत्र का अर्थात अनुसंधान करते हुए अन्य झूठे पथ भ्रष्ट करने वाले संकल्प को तोड़ दें। चौकस मन एकाग्र हो जाएगा।
बाद में मन निरुद्ध करना चाहिए। करके देखो, मन कैसा लय होता है, कैसे एकाग्र होता है। विद्यार्थी जब पढ़ने में तल्लीन हो जाता है, तब पास में से कौन निकल गया उसे पता नहीं रहता। देखो, जलेबी कैसी होती है? मीठी। पेड़ा कैसा होता है? मीठा। यह जीभ का विषय है। मीठा कैसा? जब खाकर देखे तब पता पड़ता है, कोई समझा नहीं सकता। इसी तरह लय में जो अनुभव होता है, वह आत्मा का विषय है, वाणी से समझ में नहीं आता, कारण वहां मन नहीं रहता। जिसने देखा है, उसको वाणी नहीं, और वाणी उसको देख नहीं सकती। साधन को न्यूनाधिक मत समझो। अपना साधन श्रद्धा के साथ करो। किसी भी साधन को बदलो मत। जो कोई कहे तुम्हारा साधन ठीक नहीं, यह ठीक नहीं कहता। भगवान विशाल हृदय है, एक देशीय है, एक देशीय नहीं। वे सारे जगत में व्याप्त है। ईश्वर एक ही है, पर नाना प्रकार के रूप लेते हैं। हमारी निष्ठा व्यापक होनी चाहिए। भगवान सब कुछ है और कुछ भी नहीं। वे शुद्ध अंतकरण को ग्रहण करते हैं। भय प्रगट कुपाल प्रकट हुए हैं। भगवान के वचनों अनुसार उनका जन्म दिव्य है। जैसी आपकी भावना होगी, भगवान वैसे ही रूप में दर्शन देंगे। जो साधन करते हो, उसमें संशोधन कर लो। भगवान अपने आप ही हाथ पकड़ लेते हैं। सबसे पहला साधन है एकांत। एकांत में जाने पर सूक्ष्म जगत उत्पन्न होता है, उसे तोड़ने का प्रयत्न करो। घर में किवाड़ बंद करके बैठो। हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं, तो देरी से देरी 4 बजे और जल्दी से जल्दी 3 बजे शैया त्याग कर देना चाहिए। हमें जो साधन बताया गया है, यथार्थ रूप से करें। ब्रह्म मुहूर्त में हमको बड़ी शांति मिलती है। जिस समय में चांदनी खिली हो, भगवान नाम में प्रेम हो, शांत वातावरण हो, तो देखोगे कि इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। इतना कार्य बढ़ाना नहीं कि हम सवेरे जल्दी न उठ सके। प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत डालो। 3 से पहले उठना नहीं और 5 के बाद सोना नहीं। गृहस्थ को कम से कम 5 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा सोना चाहिए। ज्यो ज्यो आयुष्य बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती जाती है और नींद घटती जाती है। संकल्प तोड़ने में असमर्थ हो तो शरणागति ले लो। धैर्य पूर्वक साधन करो। मुझे पतित पावन जी ने अंधकूप में चले जाने को कहा था, और मैं चला गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, यह मुझे किंचित मालूम नहीं। श्री सद्गुरु देव के अनुसार विश्वास के साथ साधन करने पर भगवान मिलते ही हैं। सबसे प्रथम अनुमान है, सांगोपांग प्रयत्न करने से वे मिलते हैं। भक्तों को पहले यहाँ भगवान मिले हैं, तो फिर वहां गोलोक में मिले हैं। हम कहें कि भगवान हमको मरने के बाद मिलेंगे, यह मैं नहीं मानता। भगवान को यही प्राप्त करना है। गुरु वाक्य पर विश्वास करने से और आज्ञा अनुसार प्रयत्न करने पर वे प्राप्त होते हैं। शास्त्र ज्ञान का अहम छोड़कर बिल्कुल तर्क रहित होकर हमको साधन में लग जाना चाहिए। निष्ठा पक्की होनी चाहिए। ज्यादा शास्त्र पढ़ने से हमारी बुद्धि में भ्रम होता है। वे बहुत कहने पढ़ने से समझ में नहीं आवेंगे। जिसको ब्रह्म अपना लेंगे, उसी को समझ में आवेंगे। अधैर्य साधन का एक दोष है। साधन धैर्य पूर्वक करें, एक निष्ठा से करें, उसमें फेरफार नहीं। बार बार इष्ट और साधन बदलने से असंतोष, अश्रद्धा होगी। मैं चित्रपट को कभी चित्रपट नहीं समझता, यह अनुभूति तो है। यह तो जीव और ईश्वर का मिलन है। जिसका जो काम के लिए निर्माण किया होगा, उसको वही करना चाहिए। जब समय आवे, तब निश्चय कर लेना होगा। फाफा मारने से कुछ न होगा, करते चलो। निकल भागना है। अब तो मथुरा जी को जैसी सड़क मिले, उस पर कभी न कभी पहुंच ही जावेंगे। श्रीमद् भागवत जी, श्री रामायण जी, सब साधन के बड़े बड़े नक्शे हैं। हम तो तेरे हैं बस। बैठे रहने से कुछ न होगा। समय निश्चित कर लो। अपना साधन किसी से न कहे। कहने सुनने से अश्रद्धा होती है। उत्सव में अगर मन लग जाए तो क्या पूछना,
क्योंकि रात दिन मन भगवान में लगा रहता है ना। रामानुचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य, यह चार भक्ति प्रतिपादन करने वाले आचार्य हैं। बाद में स्वामी नारायण आए। दो अवतार परिपूर्ण हैं, श्री राम और श्री कृष्ण। इतना ही ध्यान रखना, हमारे श्री राम जी ही श्री कृष्ण हैं। दोनों एक ही है, एक की मर्यादा है, दूसरे की लीला है। श्री ब्रजलाल बाबा और श्री रमणलाल बाबा वल्लभपुर संप्रदाय के आचार्य हैं। बहुत ही अच्छे थे। वह पंथ उन्हें उनसे शोभा देता था। अपनी अपनी श्रेणी पर सब अच्छे हैं। सब आचार्यों ने साधन और त्याग को महत्व दिया। हमको भगवान की सेवा के लिए जो कुछ दिया गया है वह ध्यान रहे। श्री वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में सेवा मुख्य है। आठों याम सेवा में मग्न रहे। एक सामान्य वैष्णव और एक मर्यादी वैष्णव है। यमुना जी का स्नान और पान, अष्टयाम की सेवा ब्रह्मादि देवों को भी दुर्लभ है। वे तो आनंद कंद श्री कृष्ण है। ब्रह्मादि की सूरों में गिनती है। भगवान का स्वभाव जीवों का कल्याण करने का है, सूरों का नहीं। यही कारण है कि वे हमको सुलभ है। सब आचार्यों की आज्ञा है, प्रभु ध्यान करो, सेवा मंगला से शयन तक है। भगवत सेवा से प्रभु प्राप्ति। सेवा करने वाले अपने को उनका पुत्र मानते हैं या भगवान को अपना पुत्र मानते हैं। सेवा अर्पण करते देहाध्यास छूट जावे, तब ध्यान सहज होता है। हमारे प्राण प्रिय भगवान ही रह जाते हैं। भगवान में क्रिया दिखती है और प्रभु अपनी ओर खींच लेते हैं। चित्र चेतन होकर, व्यापक होकर दिव्य हो जाता है। भगवान भाव को दर्शन देते हैं। भाव को तो उन्होंने सब समर्पण किया है। उस समय बुद्धि स्तब्ध हो जाती है। धर्माचार्यों ने और मार्गदर्शकों ने सेवा एकाग्रता के लिए ही दिखाई है ना, कि केवल स्थूल क्रिया को। हम हैं तब तक वे नहीं, हम मिट जाते हैं तब वे आ जाते हैं। धीरे धीरे परिणाम एक ही निकलता है। हमें पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार जो मार्ग प्राप्त हुआ हो उसी अनुसार चलना चाहिए। प्रभु व्यापक है। ठीक से अपने ध्येय के मार्ग में चले तो जरूर अपनी ओर खींच लेते हैं। लड़का पढ़ता है तब जैसे स्वर और व्यंजन के महत्व को नहीं जानता, इसी तरह प्रारंभ में साधन का महत्व समझ में नहीं आता। जैसे स्वर व्यंजन साहित्य की प्रथम श्रेणी है, इस तरह सेवा भी प्रभु तक पहुंचा देती है। मन जल जैसा है, उसमें जो रंग डालोगे वैसा बन जाएगा। बाल्टी में जल स्वच्छ हो तो अंदर डाला हुआ रुपया दिखता है, पर रंगीन जल डालने पर नहीं दिखेगा। इसी तरह अंतकरण की शुद्धि होने पर आप ही प्रभु सामीप्य देखोगे। पहला साधना उपासना की जड़ दृढ़ कर लेना चाहिए। संकल्प दृढ़ हो। प्रभु सर्वशक्तिमान है। कोई भी मंदिर को अपने इष्ट को उसी में देखे तो अपने इष्ट ही बन जाते हैं। प्रतिमा को पाषाण नहीं मानना। भगवान भक्त के भावा अनुकूल बन जाते हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान है, इसलिए अवतार ले सकते हैं, मूर्तिमंत बन जाते हैं। यदि ऐसा नहीं तो प्रभु सर्वशक्तिमान नहीं। प्रभु से प्रश्न किया गया, महाभारत के युद्ध में विजय किसकी होगी? भगवान ने कहा, मेरे पर विश्वास होगा उसकी विजय होगी। और सुई देकर कहा, कहना कि मैंने सुई की नोक में से हाथी निकाल दिया। दुर्योधन दुशासन आदि को जब यह बात कही गई तो उन्होंने नहीं माना और कहा कि विश्वास नहीं। फिर धर्मराज से यह बात कही गई कि भगवान ने सुई की नोक में से हाथी निकाल दिया। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, इसमें आश्चर्य नहीं। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। भगवान के अभिप्राय को जानने के लिए हमारी बुद्धि सीमित है। भगवान भक्तों के संकल्प अनुकूल चलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वेद जिनकी स्तुति करते हैं वे भगवान को ग्वाल बालाएं छाछ के लिए नचाती थी। भक्ति आधीन भगवान सब कुछ कर सकते हैं। हमको जाना है 20 मील और थोड़ा ही चलकर कहते हैं कि हम ध्येय के पास पहुंचते ही नहीं, यह कैसे चलेगा? साधन करके देखो।
जरूर अनुभूति मिलेगी। श्री सद्गुरु देव जी के उपदेश से यथार्थ लाभ तभी मिलता है जब हम उपदेश अनुसार आचरण करें। भगवत भजन साधन गांजे की दम नहीं कि दम लगाया कि हो गया। सत्य की कसौटी पर जो खरे उतरे वह खरे। क्रिया में सत्यता होनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं। एक साधु थे, राम लखन दास जी। स्थान चुरेल नेपाल में थे। उनको ब्राह्म स्मृति बिल्कुल नहीं थी। एक आदमी 2 बार आवे तो भूल जाए, भोजन करने को बैठे तो करते ही रहे जब तक कोई ना कहे महाराज आप पा चुके। तब वे कहे अच्छा अच्छा अब हाथ धो लो। एक साधु और थे, बालकों के कहने से डूब गए। एक रोज बालकों ने कहा चलो गंगा जी नहाएंगे। सब स्नान करने गए। बच्चों ने खेल में उनसे कहा बाबा डूब रहे हैं और महात्मा जी सचमुच डूब गए। कोई भी उन्हें जो कहे वैसा करते थे। मृत्यु की आगाही धर्मात्मा को होती है और पूर्व जन्म के संस्कारी पुरुष को होती है। साधु के साथ रहकर वाणी और रहन सहन का विवेक रखना चाहिए। अगर यह नहीं तो कुछ नहीं। यहाँ आत्मीयता होती है, इसलिए भय की निवृत्ति हो जाती है। पर अविवेक नहीं करना। पूज्य श्री पतित पावन जी से मैं जितनी आवश्यकता होती थी उतना ही बोलता था। न जाने क्यों मैं डरता था, शायद मेरी भीरुता हो। साधु कटु नहीं बोलते, यथार्थवादी होते हैं। ईश्वर में और गुरु में अंतर नहीं, संत में और ईश्वर में अंतर नहीं। भगवान को भक्त प्रिय, गुरु को शिष्य प्रिय। संत तो उदासीन होते हैं, गुरु एक क्षेत्रीय और संत विशाल हृदयी होते हैं। संत गुरु ही होते हैं, गुरु संत ही होते हैं। संत समष्टि को शासन कर सकते हैं, गुरु शिष्य को शासन कर सकते हैं। मानवता है दूसरों को सुख देना। सेवक होकर सुख की स्वार्थ की इच्छा रखता है, वह कभी भी सेवा नहीं कर सकता। मानव बनने के लिए मानवता धारण करो। मानव का कर्तव्य साधारण वस्तु नहीं, दुर्वासनाओं का वास हम में है और हमारे में जो दानव वृत्तियां हैं उसे निकाल देंगे तब मानव बन सकेंगे। मानव का कर्तव्य बड़ा है। मानव का चरम लक्ष्य द्रव्य नहीं, द्रव्य तो समाज सुचारू रूप से चले इसलिए है। मनुष्य का चरम लक्ष्य है दूसरों को सुख देना, शांति देना। जो आत्म आत्म सर्वे भूतेषु, प्राणी मात्र में परमेश्वर को देखता है वही देखता है। दूसरों के दुख दूर करने का नाम ज्ञान है। शुभ कार्य अनायास अपने आप होते रहते हैं। केवल अपने भीतर देखना है कि हमारा उसमें कोई स्वार्थ तो नहीं। रोटी के चोर बनना नहीं, दूसरों को अपने से असुविधा न हो इसका हमेशा ख्याल रखना। जब तक मन है तब तक क्रिया होती रहेगी। अशुभ क्रिया पाप संचय करती है, शुभ क्रिया पुण्य संचय करती है। कर्तव्य समझकर कर्म करना। हम में जो बुद्धि है उसका सदुपयोग न किया जाए तो मनुष्य जन्म क्या काम। जिसका मान होता है उसका अपमान भी होता है, जिसकी कीर्ति होती है उसकी अपकीर्ति भी होती है। जीवन में कुछ न कुछ अभाव होता ही है, यह प्रकृति जनित नियम है। त्याग की भावना ही सफल होती है। कीर्ति क्या वस्तु है? किसी के क्रोध को बढ़ा देना अपने क्रोध करने के बराबर है। यह शरीर परिवर्तनशील है, इसका जितना सत्कार्यों में उपयोग हो सके कर लो। ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष 1000 वर्ष बाद में तो यह शरीर रहने वाला नहीं। आया है सो जाएगा, क्या राजा क्या रंग। या यश रह जाएगा या रह जाएगा कलंक। स्त्रियों को स्वाहा नहीं करना चाहिए, नहीं तो जल्दी विधवा हो जाएगी। स्वाहा को अरुंधति का श्राप है। एक बार स्वाहा ने अरुंधति का स्वरूप बनाया था। अगर मुसलमान बिस्मिल्लाह कहकर हिंदू को मुसलमान बना लेते हैं तो क्या हमारे श्री राम जी में इतनी ताकत नहीं कि हर राम
नाम लेकर फिर हिंदू बना सके। श्री राम जी का नाम लेने से मनुष्य पवित्र हो जाता है और हिंदू बन सकता है। कुपात्र संतान जो माता पिता की अवज्ञा करते हैं वे गुरु ही हैं। हमको माया का स्वरूप दिखाते हैं कि हम तुम्हारे नहीं हैं, डंडा दे रहे हैं। जब सुपात्र संतान संतोष से विरक्त दिलाते हैं कि ऐसी सुपात्र संतान होने पर अब हम भजन नहीं करेंगे तो कब करेंगे। शास्त्र संतों की महान पुरुषों की वाणी है। साधन में निष्ठा जमाने को शास्त्र है। श्री गीता जी, श्री रामायण जी आदि ग्रंथ हैं, आचरण में उतारने के लिए हैं। इनमें शंका करना नहीं। ग्रंथ आचारार्थ है, विवादार्थ नहीं। इसमें तत्व अवश्य है। भगवान उसे मिलते हैं कि जो आचरण में लाता है। अंतकरण शुद्धि पहले होनी चाहिए, फिर देर नहीं। जोधपुर में जैन धर्म की बहुत सी पुरानी पुस्तक है। अहिंसा धर्म का उपदेश है। वैसे ही गोस्वामी जी ने अहिंसा धर्म बतलाया है। तन कर, मन कर, वचन कर, देत न काहू दुख। भगवान की महानता और अपनी साधना में संशय करना नहीं। इससे श्रद्धा का भाव रहता नहीं। भगवान पर सदैव विश्वास रखो। उनको अपनी सदैव चिंता रहती है। योगक्षेम वहाम्या। भगवान श्री कृष्ण गीता जी। किसी अपवित्र स्थान में व अपवित्र हाथों से पवित्र पदार्थ रखने या छूने से पवित्र पदार्थ में अपवित्रता नहीं आती, अपितु उसका अपमान और अपना अविवेक हो सकता है। इष्ट निष्ठा। जयपुर नरेश ने श्री बालानंद जी महाराज को 10-12 हजार की जागीर दी। राजा फिर नाथ संप्रदाय के शिष्य हुए। उन्होंने हुक्म निकाला कि जब साधु तिलक न लगाकर त्रिपुंड लगावे। श्री बालानंद जी महाराज के पास भी विज्ञप्ति भेजी गई। श्री बालानंद जी महाराज जब बुलाने पर सभा में गए तब पेट पर त्रिपुंड लगाकर गए। पूछने पर उन्होंने बताया, विज्ञप्ति तो मुझे मिल गई है, मैंने पेट के लिए जागीर ली है तो पेट पर त्रिपुंड लगाया है, मस्तक तो इष्ट देव को अर्पण कर दिया, वह अब नहीं बदल सकता। यह सुनकर राजा को अपनी भूल मालूम हुई और अपना हुक्म वापस खींच लिया। सुजालपुर समाप्त। जिनके चरणाविंद महान भवसागर तरने के लिए एकमात्र उपाय है और जो अशेष है, कारण से परे है, जिनका राम ऐसा नाम है, उनको मैं वंदना करता हूँ। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहन सुरसरी धरा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी करन कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। यह चौपाई से संत समाग रूपी प्रयागराज का रूपक बनाया है। जिस प्रकार पृथ्वी तल में श्री प्रयागराज स्थावर है, उसी प्रकार संत समाज जंगम चलता फिरता प्रयागराज है। पृथ्वी पर प्रयागराज में 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। उसी प्रकार संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति है। सुरसरी गंगा जी, राम भक्ति जहम सुरसरी धारा, ज्ञान सरस्वती जी है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, कर्मकांड यमुना जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वरणी। अस्तु। जिस प्रकार जीव के कल्याण के लिए गंगा, सरस्वती और यमुना जी हैं, उसी प्रकार जीव के कल्याण के हेतु भक्ति, ज्ञान और कर्मकांड है। अब सामान्य पर प्रयागराज में वेणी त्रिवेणी जी है। उसी प्रकार संत समाज रूपी प्रयागराज में हरिहर कथा विराजती बेनी है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा। सामान्य प्रयागराज में अक्षय वट है और संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में जो दृढ़ विश्वास है वह अक्षय वट है। अब सामान्य प्रयागराज और संत समाज रूपी प्रयागराज में अंतर क्या है? सामान्य प्रयागराज में जिसके पास द्रव्य हुए वही पहुंच सकता है।
मकर संक्रांति में ही विशेष फलदायी है और जहाँ जिस देश में व्याप्त है वही फल देता है। परंतु संत समाज रूपी प्रयागराज सबको सब जगह सुलभ है और तत्काल फल देता है। साधु समाज रूपी प्रयागराज शरीर रहते ही फल देता है। जो सुनते हैं, समझते हैं, आनंद से प्रेम सहित स्नान करते हैं, शरीर रहते ही चारों फल प्राप्त करते हैं। वंदो मुनिपद गंज रामायण जिन निरुमयु सखर रस कोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। इस सोरठे के अर्थ में श्री तुलसीदास जी ने रामायण के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया है। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के हेतु 5 रसों का रामायण में निर्माण किया। सख रस कोमल वात्सल्य, मंजू शांत रस, दोष रहित दास रस, दूषण सहित श्रृंगार रस। भगवान का स्वरूप जानने के लिए अपने दोषों को निकालकर नाम स्मरण करें। भगवान नाम का यह प्रभाव है, सारा विश्व राम राम जपता है और श्री राम जी भरत जी जपते हैं। भरत सरीस को राम सनेही, जप जप राम राम जपेहि। सुबर स्नेहु तू राम नाम राय को। दोहावली में श्री राम गोस्वामी जी ने 33 दोहे नाम में स्नेह के लिए लिखे हैं। निर्बल की बलराम। निर्बल जिसने सर्व बल का त्याग कर रामबल स्वीकार किया है। रामबल हुए, निष्ठा हुए तो सबल है। हमारी समाज रचना में 4 आश्रम की व्यवस्था है। यह व्यवस्था इसलिए है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख पावयुः। मृत्यु के पहले 8 दिन जीव की क्या गति? गुरुदेव, निश्चित नहीं कहा जा सकता। अंत समय हमारे क्रियामान कर्म के सूक्ष्म संस्कार उदय होते हैं और इस संस्कार को लेकर जीव जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। इसलिए हमको भगवत नाम अवलंबन लेना चाहिए। श्री नथुराम जी शर्मा की शताब्दी महोत्सव पर आज हम जिन महापुरुष की शताब्दी महोत्सव करने जा रहे हैं, उनकी न तो वर्षाब्दी होती है न शताब्दी। उनकी तो अनामति निश्चित है। यह तो हमारी शुद्ध श्रद्धा का उल्लास है। पर प्रश्न यह होता है कि उनका ऐसा कौन सा अद्भुत कार्य था कि जिससे हमारा मन प्रभावित हो, उल्लासित श्रद्धा से ओतप्रोत है। अस्तु, हमको नतमस्तक स्वीकार करना पड़ता है कि वह है उनका भगवत विभूति विशेषांक आत्मबल। वह है उनका सतपथ प्रदर्शित आदर्श जीवन। वह है उनका संस्कृति पोषक चित्त। वह है उनकी जीव कल्याण की उत्कृष्ट भावना। वह है उनकी समत्व वृत्ति। वह है उनका ब्रह्मनिष्ठत्व। अस्तु, हम संपुटा अंजलि युक्त हो। ईश्वर सब करते हैं, यह हमने सुना है, जाना नहीं। जब जानेंगे तब कोई संदेह नहीं रहेगा। मृत्तिका में पात्र बनाने की शक्ति है, बालू में नहीं। मृत्तिका में घड़ा बनाने की शक्ति न हो तो कुंभार घड़ा कैसे बना सके? जहाँ भगवान हंसे कि माया व्यापी, हास्य भगवान का बाहु है। शब्द ब्रह्म है, इसलिए नित्य है, कभी नाश नहीं होता। ममत्व घटाने के लिए ये मेरे है, यह धारणा मिट जानी चाहिए। हमको कर्तव्य परायण बन जाना चाहिए। साधु के साथ ममत्व आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। भगवत कृपा तब मानी जावे जब गुरुदेव या सत्संग मिले। जब साधु के पास जाते ही हमें शांति मिले तो हमको समझना चाहिए कि उस साधु में कुछ साधुता है। स्थान का भी ऐसा ही होता है, पवित्र वातावरण होता है, वहां जाते ही हमारा चित्त शांति प्राप्त कर लेता है। जय सिया राम।